हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। तो आज का टॉपिक हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच को आज हम पूरा करेंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पूरा जानेंगे। जिसको पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब नहीं पता वो आप पहले ना हमारी 2 क्लासेस को देखना, आपको समझ आ जाएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब सिंपली एक सेंटेंस को कैटेगराइज किया जा रहा है, उसमें जो वर्ड्स हैं उनको पहचाना जा रहा है कि ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। मतलब ये क्या है। अगर मैं लिखूँ राम, तो राम क्या है, तो इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना आगे चलते हैं। हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे एडजेक्टिव। आपको याद है हम क्या कर रहे थे, एडजेक्टिव कर रहे थे। तो एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। उसमें मैंने बोला था कि कुछ कंसेप्ट बाकी है, तो उसी को जान लेते हैं हम, ठीक है। चलिए तो एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, फिर उसके थ्रू जानेंगे। तो लिख सकते हैं आप भी, राम सेंट ए costly car to अनुज, ठीक है। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है हमें, राम सेंट अ कॉस्टली कार टू अनुज। तो आपके पास ये सेंटेंस है, मुझे अब इसमें बताइए कि आपकी ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये क्या है। तो चलिए इसको हम कैटेगराइज कर लें अब, जैसे हम करते हैं हमेशा। तो देखिए अब इसको हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बताइए, जो हम चेक करते हैं उसी को। इसमें हम काफ़ी कंसेप्ट्स को मिक्स करके सीखेंगे। देखो राम क्या है, सब्जेक्ट और नाउन। सेंट क्या है, हमारी मेन वर्ब। ए आर्टिकल, कॉस्टली को भी रहने देते। कार क्या है, राम ने क्या भेजा, तो राम ने क्या भेजा, कार को। तो कार क्या होगी, इसका ऑब्जेक्ट होगी, इस वर्ब का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो गया कार। तो यहां पे लिख दे, कार क्या होगी हमारी, ऑब्जेक्ट। कार हो गई ऑब्जेक्ट। टू क्या है, तो आपको पता है प्रीपोजिशन होती है, ठीक है। तो अनुज क्या हो जाएगा, एक मिनट, वॉइस अब सही आएगी। तो अनुज क्या हो जाएगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मैंने बोला है जब भी प्रीपोजिशन आएगी तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अनुज क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट। कॉस्टली, तो कॉस्टली क्या है। अब देखो पहले तो हम एडजेक्टिव की बात कर रहे थे, अब तो एडजेक्टिव में अगर मैं बोलूँ कैसी कार है, तो कार ही तो कॉस्टली होगी ना। कार के बारे में तो बात हो रही है, कार कैसी है, कॉस्टली। तो ये क्या होगी, कार की विशेषता को बता रहा है। तो क्या हो जाएगा ये एडजेक्टिव, जो विशेषता बताए। हिंदी में एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। तो जो कार की विशेषता बता रहा है वो क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव, ठीक है। आपको इतनी बात सेंटेंस में समझ आई। चलिए अब मैं इसमें, अब देखिए अब मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ कि बहुत सारे अलग अलग सेंटेंस को हम प्रीपोजिशन की हेल्प से कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां तक लिखा हुआ है, राम सेंट अ कॉस्टली कार टू अनुज। अगर मैं इस सेंटेंस को और ऐसे बढ़ा दूं, ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे, तो बताइए आप। तो यहां पे कोई फर्क पड़ा सेंटेंस पे। तो जितना भी, अगर हम कभी भी एक नया सेंटेंस को ना बढ़ा के उसी सेंटेंस में कुछ नई बात जोड़ना चाहते हैं, तो हम उसके साथ एक प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो देखो ऑन क्या होती है, प्रीपोजिशन। ट्यूसडे क्या हो जाएगा, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे इसमें और भी कुछ ऐड करना चाहूँ तो और कुछ ऐड कर सकता हूँ, कर सकते हैं। बट देखिए अभी मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली आपको कितने सेंटेंस दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 सेंटेंस हैं। बताऊँ कैसे, देखिए ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैं तीनों को ना ब्रेक करके लिख के दिखाता हूँ, ठीक है।
तो देखना क्या होगा। इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखो पहला सेंटेंस यहां बनेगा जो वो बनेगा, राम सेंट ए कॉस्टली कार। ये चीज हमें समझनी जरूरी है। दूसरी लाइन क्या बनेगी इसी में, राम सेंट, अब ऐसे लगा रहा हूं मैं, दैट कार टू राजेश। ठीक है, दूसरा सेंटेंस ये बनेगा। और तीसरा सेंटेंस क्या बनेगा, राम सेंट दैट कार ऑन ट्यूसडे। तो देखो इतना बड़ा सेंटेंस को हमने वहां पे एक लाइन में लिख दिया था। देखो यहाँ पे 3 इतने बड़े बड़े सेंटेंस को हमने एक लाइन में लिख दिया था। तो ये ही हमारी ग्रामर की खासियत है कि हम बड़ी बातों को छोटे तरीके से कैसे बताएंगे। ठीक है, यही हमें सीखना है। क्लियर, आपको इतना बात समझ में आई? तो आपको होप सो ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे 3 बड़े बड़े सेंटेंस थे, मैंने इन तीनों को कैसे मिक्स किया। तो मैंने क्या किया था, देखो मैंने क्या लिखा था, राम सेंट अ कॉस्टली कार टू राजेश ऑन ट्यूसडे। तो जो इसमें रिपीटेशन था ना वो हट गया। देखो राम सेंट दैट कार, बार बार वो रिपीटेशन था ना, राम सेंट अ कॉस्टली कार, राम सेंट दैट कार। तो कार वाली बात को एक ही बार बोल दिया। और इससे हमें क्या पता चला कि हम मल्टीपल प्रीपोजिशंस का यूज करके, मल्टीपल प्रीपोजिशन का यूज करके हम एक सेंटेंस छोटा कर सकते हैं। मतलब काफ़ी सेंटेंसेस को एक साथ मिला के एक छोटा सेंटेंस लिख सकते हैं। तो आपको ये पता चला कि हमने इस छोटे सेंटेंस को कैसे लिखा। देखो इंग्लिश सीखने के लिए टीचर के फेशियल एक्सप्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड हो नहीं पा रहे। जल्दी ही हम जब बोर्ड से क्लासेस लेंगे तो आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ अभी तो आपको समझ आ रहा होगा पूरा अच्छे से। अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है, आज शायद कंप्लीट हो जाए, आज नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा कर देंगे और फिर हम अपना इंग्लिश का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मतलब बिल्कुल बेसिक ग्रामर सिखा रहा हूँ। अभी तो मैं ये सिखा दूंगा मेन पार्ट ऑफ स्पीच, फिर उसके बाद बताऊंगा कि हम जो सेंटेंस लिखते हैं उसमें कब कौन सी वर्ब यूज़ होगी, कैसे यूज़ होगी, सिंगुलर कब होगी, प्लुरल कब होगी, सब चीज़ें सीखेंगे। उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीच में रिलेशन, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम इतना कर लिया हमने। अभी हमने एडजेक्टिव को भी सीख लिया, एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, चले आगे। अब हम सीखेंगे एडवर्ब को। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को ही क्वालिफाई करे। देखो लिख लो, क्वालिफाइज अ, ऐसे लिख लेना डिफाइन करके, एडवर्ब के बराबर में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्वालिफाइज अ वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। और जो हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे वो किसके लिए, किसको क्वालिफाई करता था, ओनली नाउन या प्रोनाउन को। और एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को। आपको डिफरेंस पता चल गया, व्हाट इज एडवर्ब एंड व्हाट इज एडजेक्टिव। देखो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, महेश टॉक्स स्वीटली। ठीक है, मतलब महेश मीठी बातें करता है। तो अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पूछ के देखो, महेश टॉक्स कैसी टॉक। अब इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट भी होता, क्या ऑब्जेक्ट लगा सकते स्वीटली के बाद, क्या लिखता, मैं ऐसे लिख देता, महेश टॉक स्वीटली टू राम। तो ये जो राम है ये तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो इस स्वीटली किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ध्यान से देखोगे इसकी बात को क्वालिफाई कर रहा है कि वो कैसी बात कर रहा है, मीठी बात कर रहा है। तो टॉक्स को क्वालिफाई किया उसने। ठीक है, समझ गए आप। तो यहाँ पे ये पता चल गया। चलिए तो आगे चले। अब ना ये स्वीटली कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। पूछ के देख लो, राम महेश टॉक्स व्हाट, तो हमें बात पता चली। और महेश टॉक्स हुम, उसका आदमी का नाम पता चला, किससे बात कर रहा है, बस पता चला कि महेश कैसी बात कर रहा है, मतलब मीठी बात कर रहा है। तो इससे हमें ये पता नहीं चलता है कि ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इसकी विशेषता बताई जा रही है कि कैसी बात कर रहा है,
मीठी बात कर रहा है, ना कि यहाँ पे महेश की विशेषता बताई जा रही है कि महेश कैसा है, महेश की बातों की विशेषता बताई जा रही है, तो ये एडवर्ब होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं लिख दूं महेश इज स्वीट, ध्यान से देखना सेंटेंस में क्या फर्क है, महेश इज स्वीट। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं हम, महेश इज स्वीट मतलब महेश इज स्वीट का मतलब क्या हो जाएगा, महेश मीठा है, मतलब उसका जो आचरण है, मतलब वो बंदा अच्छा है, मतलब महेश नाम का जो है ये अच्छा पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे महेश की क्वालिटी बताई गई। महेश क्या है, एक नाउन है, तो नाउन की क्वालिटी जो बता दे वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, और अगर यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में देखें तो यहाँ किसकी क्वालिटी बता दी, हमारी टॉक्स की क्वालिटी बता दी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टॉक्स की क्वालिटी बताने में क्या हो जाएगा, इसका एडवर्ब। क्लियर है आपको? चलें आगे, चलिए अब देखिए मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे ही सोल्ड द क्वेश्चन easily। तो अब ध्यान से सेंटेंस को समझना। देखो ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई, ये आर्टिकल है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये इजीली क्या है, इजीली क्या है। अब बच्चों को कंफ्यूजन दो चीज में ही होगी अब इस टाइम, यहाँ पे या एडवर्ब है या एडजेक्टिव है ना। तो सोचो थोड़ा सा, मैं 10 सेकंड के लिए रुकता हूं, आपके दिमाग पे जोर डालिए क्या हो सकता है और कमेंट कीजिए। तो देखिए इजीली क्या कर रहा है वो, इजीली क्वेश्चन को सोल्व, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन इजी नहीं है, क्वेश्चन को सोल्व आसान तरीके से कर पा रहा है। तो ये इजीली किसको क्वालिफाई कर रहा है, इजीली जो क्वालिफाई कर रहा है वो कर रहा है सोल्व को। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से सोचो ही सोल्व्ड द क्वेश्चन इजीली, उसने प्रश्न को आसानी से हल कर लिया। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं हम, यहाँ पे दे कर लो जिससे आपको समझने में आसानी हो। दे सोल्व्ड द क्वेश्चन इजीली, उसने आसानी से प्रश्न को हल कर लिया। ठीक है, तो अब हिंदी में देखो क्या पता चला, क्या कर लिया आसानी से, क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, मतलब हल कर लिया है। तो क्वेश्चन आसान नहीं हुआ, उसका सॉल्यूशन करना आसान था उसके लिए, तो वो यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। अभी देखो मैं इसको एक तरीके से और लिखता हूँ सेंटेंस को। देखो अगर सेंटेंस ये होता दे सोल्ड, अब क्लियर हो जाएगा आपको, द इजी क्वेश्चन दे सोल्व द इजी क्वेश्चंस इजिली। अब बताओ तो वही वाली बात है, दे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, सोल्व वर्ब, आर्टिकल, द इजी क्या हो गया नहीं पता, अभी कंफ्यूजन में हम, इजिली हमें नहीं पता, क्वेश्चंस इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है भाई, इतना पता चल गया। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन, इस पे हम ना पूछेंगे हम कैसा क्वेश्चन है, हमें जवाब मिला, देखो कैसा क्वेश्चन है, तो हमें पता चला आसान क्वेश्चन है, तो ये क्या है एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इससे हमें किसका जवाब मिला, क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन कैसा है, आसान है, तो जो मतलब नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे वो हमारा एडजेक्टिव होता है। अब यहां से क्वेश्चन करो, हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया, आसानी से, तो यहां से किसका जवाब मिला, इस इजीली से सोल्व्ड का। तो पता चल गया किस में क्या डिफरेंस है। क्लियर बात आ गई आपको समझ में अब? तो चलिए आपको इतनी बात तो समझ में आ गई, चलूं आगे, चलिए जैसे हमने ये वाला सेंटेंस तो कर ही लिया, चलो इसको और कर लेते हैं। ही सब्जेक्ट, सोल्ड क्या हो जाएगा हमारा वर्ब, द आर्टिकल, हार्ड क्या हो जाएगा नहीं पता, कंफ्यूजन में मान लेते हैं हम, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस वर्ब का, मतलब इस सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट हो गया।
अब हार्ड और इजिली में टक्कर है। कैसा क्वेश्चन है? हार्ड क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव। और क्वेश्चन को हमने कैसे कर लिया? आसानी से। तो सोल्व का क्वालिफाई कर दिया इस इजिली ने तो इस इजिली ने क्वालिफाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बताइए, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए इस सेंटेंस को भी। चलें आगे, नेक्स्ट सेंटेंस देख ले। ये रहा नेक्स्ट सेंटेंस, देखिए, द मैनेजर रिवार्डेड एक्स्ट्राऑर्डिनरली इंटेलिजेंट वर्कर। ठीक है, वर्कर्स कर लेना इसको, वर्कर्स। ठीक है, यहां पे क्या कर लो? वर्कर्स कर लो, ऐसा और लगा लो। तो इंटेलिजेंट वर्कर्स। तो अब देखिए, अब इस सेंटेंस को करते हैं हम। बताइए मेरे को इसमें क्या क्या होगा। मैं इसको हटा देता हूं जिससे सेंटेंस आपको दिख जाए। अब बताइए मेरे को इसमें क्या क्या चीज होगी, कमेंट करिए, बताइए एक एक चीज को लिख दीजिए। द हमारा ये होगा, मैनेजर ये होगा, रिवार्डेड ये होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये होगा, इंटेलिजेंट ये होगा और वर्कर ये होगा। बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो अब यहां पे ना हम एक नई चीज सीखने वाले हैं। देखिए, द दिख रहा होगा आपको, सेंटेंस नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं। पढ़ तो आपने लिया ये ना, सबने लो, एक बार और पढ़ लो। देखो, ये थोड़ा सा स्लाइड में ऊपर टाइप हो गया आई थिंक, कोई नहीं, आपने पढ़ लिया। द मैनेजर रिवार्डेड एक्स्ट्रा लिखा है उधर, बस इतना ही है। ठीक है, तो द क्या हो जाएगा हमारा? आर्टिकल। ठीक है, मैनेजर सब्जेक्ट, रिवार्डेड वर्ब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक ही वर्ड है पूरा, ये हमें नहीं पता, इंटेलिजेंट का भी नहीं पता, वर्कर क्या हो जाएगा? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रिपोजिशन तो है नहीं और वर्कर क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पे पूछूं मैं कौन है इंटेलिजेंट, तो आपका जवाब आएगा कि वर्कर है इंटेलिजेंट। सोचो कौन है इंटेलिजेंट, तो वर्कर इंटेलिजेंट है। तो ये तो पता चल गया क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव हो गया। अब एक वर्ड बचा इसमें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली, तो अब देखना, अगर हम यहां बात करें रिवार्डेड की, तो रिवार्डेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली रिवार्ड मिल सकता है? आप खुद सोचो कि रिवार्ड तो एक अमाउंट होगा या कुछ प्राइज मनी के अलावा कुछ और चीज हो सकती है, उसमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना? अवार्ड तो अवार्ड है ना, कैसा भी हो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहां पे कौन है? ये इंटेलिजेंट वर्कर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये जो इंटेलिजेंट वर्कर है ना, ये है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली है, इसने किसको क्वालिफाई किया? इस इंटेलिजेंट को क्वालिफाई किया। तो ये क्या हो गया हमारा? एडवर्ब हो गया। अब सोच रहे होगे सर आपने पिछले सेंटेंस में तो वर्ब को क्वालिफाई करवाया था जब, तो मैंने आपको डेफिनेशन में क्या लिखवाया है? एडवर्ब क्या होगा? जो वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, या फिर अपने आप को ही क्वालिफाई करे, एडवर्ब, एडवर्ब को। ठीक है, तो ये तीन चीजों को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप लिखना चाहो इस सेंटेंस में हमें क्या इंप्रूवमेंट मिली, कि जो हमें ये वर्ड दिया हुआ है लिखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड क्वालिफाई इंटेलिजेंट, मतलब यहां पे लिख सकते हो आप कि इंटेलिजेंट क्या है, ऐसे लिखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली उसके ब्रैकेट में लिखना एडवर्ब, क्वालिफाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के ब्रैकेट में लिख देना इंटेलिजेंट। ठीक है, ऐसे करना है आपको। क्लियर बात? चलिए, और आप अपने तरीके से नोट्स बना ही लेते हो तो ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक सेंटेंस और लिखते हैं हम। ही बोट देखिए, ही बोट अ वेरी कॉस्टली बाइक। ठीक है, तो इसकी हिंदी बनाओगे, देखो हिंदी भी बता रहा हूं मैं आपको कि इसकी हिंदी क्या होगी। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? उसने एक बहुत महंगी बाइक खरीदी। अब देखो यहाँ दो वर्ड आए, बहुत महंगी, महंगी भी नहीं, बहुत महंगी। तो अब ध्यान से देखना, ही क्या हो जाएगा हमारा? ही बताओ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, बोट वर्ब, आर्टिकल, वेरी नहीं पता, कॉस्टली नहीं पता, बाइक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट।
अब पूछो क्वेश्चन इससे, कैसी बाइक? कॉस्टली बाइक। जवाब क्या मिला? कॉस्टली बाइक। तो कॉस्टली क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसने किसको क्वालिफाई किया? ऑब्जेक्ट को, मतलब प्रोनाउन को, नाउन को। क्लियर है? चले आगे। अब देखिए, ये वेरी है। अब जिसने कॉस्टली की वैल्यू और बढ़ा दी, मैं बोलूं एक चीज को, मैं बोलूं कॉस्टली, सपोज करो कोई चीज 100 रुपए की है और एक चीज 200 रुपए की है, तो मैं क्या बोलूंगा? कॉस्टली। अगर एक 100 रुपए की है और एक 300 रुपए की है, तो मैं क्या बोलूंगा? वेरी कॉस्टली। तो उसके ऊपर और ज्यादा हमने क्या दी? विशेषता दी। तो किसके ऊपर विशेषता दी है? एक एडवर्ब के ऊपर, सॉरी एडजेक्टिव के ऊपर विशेषता दी है इस सेंटेंस में। तो आपको पता है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो भी क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये भी बात समझ आ गई होगी मेरी। मैं ना आपको पूरा इंग्लिश को, ग्रामर को खोल के रख दूंगा आपके सामने, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और रीडिंग स्किल्स तो आपको इंप्रूव करने ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ और सेंटेंस को देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। अब हम यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस को देखने वाले हैं। एक मिनट रुकना। तो चलिए लिखता हूं, मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिख देता हूं यहां पे। शी टॉक्स एक्सट्रीमली रूडली। तो बताइए यहां पे कौन सी चीज क्या होने वाली है? तो यहां पे हम अभी एक और कंसेप्ट सीखने वाले हैं। दो तो हमने सीख लिए थे एडवर्ब के, तीसरा है। तो ध्यान से देखें इस सेंटेंस को। शी क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। टॉक्स क्या हो गया हमारा? वर्ब। ठीक है, अब देखो, एक तो दो पहचान बताऊंगा मैं यहां पे। पहली पहचान क्या कहती है कि यहाँ पे एक्सट्रीमली और रूडली दो वर्ड दिए हैं। ठीक है, एक तो इनके पीछे एल वाई लगे। एल वाई लगे तो आपको अधिकतर तो पहचान ही लेना, वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है, जैसे कि अभी पीछे देख रहे थे हम, इजिली, तो वहां पे भी एल वाई लगा था ना पीछे। तो जिसके पीछे एल वाई लगा होगा वो एडवर्ब होगा। अब दूसरी चीज क्या है पहचानने की? देखो यहाँ पे पीछे कोई ऑब्जेक्ट दिया है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो देखो, अगर यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट देता तो वो नाउन या प्रोनाउन होता, और नाउन या प्रोनाउन होता तो नाउन या प्रोनाउन के पहले दो चीज होनी चाहिए। या तो यहाँ पे कुछ हम ऐसा लिखेंगे क्या कि भाई कोई एडजेक्टिव लिखेंगे जो उस नाउन को क्वालिफाई करे, या यहाँ पे कोई प्रिपोजिशन होगी तो वो जो नाउन होगा वो उस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता। ठीक है, बट ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे ये दो वर्ड है, रूडली और एक्सट्रीमली। अब चलो हम क्वेश्चन करते हैं, पता करते हैं क्या है। वो कैसे बात कर रहा है? एक्सट्रीमली तरीके से बात कर रहा है, मतलब चिल्ला चिल्ला के। दूसरी, वो कैसी बात कर रहा है? रूडली बात कर रहा है, घमंडी तरीके से बात कर रहा है। ठीक है, सीधे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। तो यहां से पता चला कि मुझे, अब ध्यान से देखोगे तो एक्सट्रीमली बात का मतलब भी क्या हुआ? रूडली। तो रूडली को भी और एक्सट्रीम कर दिया, मतलब रूडली की वैल्यू और बढ़ा दी हमने, कि एक तो रूड तो बात कर ही रहा था, फिर और ऊपर से चिल्ला के और तरीके से रूड बात कर रहा था। तो यहां से क्या क्वालिफाई हुआ कि ये रूडली क्या है? एडवर्ब। और जो इस एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है वो क्या है? एक्सट्रीमली। ठीक है, तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या लिखवाई थी एडवर्ब की? जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब कहलाता है। तो यहां पे ये पहला एडवर्ब था, इसको इसके दूसरे एडवर्ब ने क्वालिफाई किया। ठीक है, और पहले वाले एडवर्ब किसकी वजह से हुआ? ये इसने किसको क्वालिफाई किया? इसने किया क्वालिफाई वर्ब को। क्लियर है इतनी बात? तो आपको समझ आ गई होगी। चले आगे चले, और नई बातें जाननी है आपको? बताइए। और आपको ना रीडिंग स्किल्स पे जो बच्चे अभी भी ज्वाइन नहीं किया जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको बेनिफिट होने वाला है। न्यूज़पेपर आपको डेली मिल रहे हैं। अगर जो ज्वाइन नहीं कर सकता है वो बताइए कमेंट करके, फिर उसके लिए हम कुछ करेंगे। ठीक है, अब ना हमारे पास कुछ एक सेंटेंस और देख ले। चलिए,
क्योंकि अभी भी एडजेक्टिव में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो हम आज तो पूरा नहीं कर पाएंगे। कल ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच पूरा हो जाएगा, क्योंकि कल हम इसमें कंजक्शन भी कर लेंगे और एडजेक्टिव भी कर लेंगे, ठीक है। और उसके साथ हम आगे की स्ट्रेटजी और थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे कि हम आगे कैसे ग्रामर को टैकल करेंगे। प्लस अब हमें इसमें पढ़ने के बाद अगर हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो उसको कैसे टैकल करेंगे, तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अभी मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूँ, इसका बताना। लिखते हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, स्पिनर नहीं लिखते हम, द स्पिन बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया bowled very slow, या वेरी फास्ट कर लो, उससे कोई नहीं, हमें सेंटेंस से मतलब है। तो अब ये आपके लिए थोड़ा सा एक मिक्स सेंटेंस है, इसमें मुझे सब चीज़ें बताइए कि कौन सी चीज़ यहाँ पे क्या किस चीज़ को डिनोट कर रही है। तो करें। अब देखिए इस सेंटेंस को और पूरा समझा देता हूँ आपको। मैं एक सेंटेंस में काफ़ी नई बातें बताता हूँ आपको, जिससे आपको समझ आ जाए। तो देखिए यहाँ पे एक एक, जब तक पार्ट ऑफ स्पीच समझ नहीं आएगी जब तक हम कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, अब दा क्या हो गया हमारा, आर्टिकल है, सबको पता है। बॉलर क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। बट यहाँ पे ना ये स्पिन और दिया है, तो स्पिन क्या है, कैसा बॉलर, स्पिन बॉलर। तो स्पिन क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा ना भाई, ये बॉलर को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया। फ्रॉम क्या होता है हमारी, एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन को आपको पता है एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ऑस्ट्रेलिया, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं आया अभी, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आगे हमारी वर्ब, स्पिन बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बोल्ड। अब ये वर्ब है। वेरी स्लो क्या है यहाँ पे, बताओगे जरा, स्लो क्या है यहाँ पे, कैसी बॉलिंग की उसने, स्लो, ठीक है। तो स्लो क्या हो गया हमारा यहाँ पे, एडवर्ब। अब स्लो, वेरी से क्वेश्चन पूछा जाए कितना स्लो, तो वेरी स्लो। कितना स्लो, वेरी स्लो। तो वेरी से क्या पता चला, ये वेरी इस स्लो को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस वाले ने तो बताया कि मैं वर्ब को क्वालिफाई कर रहा हूँ इसलिए मैं एडवर्ब हूँ, और इसने बताया मैं उस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा हूँ इसलिए मैं एडवर्ब हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक एक वर्ड का सेंटेंस में बता दिया कि पता कैसे चलता है हमें असलियत में इंग्लिश में। और फिर जो हम एग्जाम्स में एरर वगैरह आते हैं या हम डेली लाइफ में भी बोलते हुए जो गलतियाँ करते हैं वो इन्हीं वजह से होती है। हम क्या कर देते हैं, द स्पिन बॉलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बोल्ड वेरी स्लोली, ठीक है। या हम क्या कर देंगे, बोल्ड वेरी स्लो बॉलिंग। अब हमने बोल तो दिया बोल्ड वेरी स्लो बॉलिंग, मतलब हमें पता नहीं होता है उस चीज़ का, ठीक है, कि भाई फिर से बॉलिंग लगा दिया। बॉलिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक वर्ब की तरह काम कर रहा है बॉलिंग, ठीक है। तो फिर हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। ये हम डेली लाइफ में गलतियाँ कर देते हैं बोलते टाइम इंग्लिश में। तो हमें इंग्लिश स्पीकिंग प्लस ग्रामर, तो हम इसको मल्टीपल तरीके से पूरी इंग्लिश को सीख रहे हैं कि हमें इंग्लिश को असलियत में टैकल कैसे करना है, ठीक है। सो वी शुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ऑलवेज। बट मेरे को यहाँ पे हिंदी में इसलिए बोलना पड़ता है कि आपको समझ अच्छे से आए, क्योंकि आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो आपको उसमें समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो आज के सेशन में हम इसको इतना ही रखेंगे। आपको होप सो समझ आ गई होंगी सारी बातें। जो ना समझ आती हो वो कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपको क्लैरिफाई कर सकूं कि आपने क्या मिस इंटरप्रेट किया है इस चीज़ को, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। और आप अगर मुझसे टच में हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा।